नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें 10 मिनट में पूरा सार। लोक सेवा आयोग करेगा नई भर्तियां। दो वरिष्ठ आईएफएस अफसरों से पाखरो मामले में पूछताछ। भर्ती होने को फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचा युवक गिरफ्तार। पोषाहार योजना के अभ्यर्थियों पर साइबर ठगी का जाल। बेरोजगारों ने भर्ती घोटालों पर जताया आक्रोश। एथेनॉल प्लांट के विरोध में ग्रामीण। नैनी झील में श्रद्धालुओं ने किया दीपदान। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। कुल सचिव ने संबद्ध कॉलेजों के संस्थान को किया था पत्र जारी। हिमालयी क्षेत्रों में 8% प्राकृतिक स्रोत हुए लुप्त। कर्मचारी संयुक्त परिषद के अमित अध्यक्ष राजेंद्र शाखा मंत्री बने। राज्य के मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे डॉक्टर। पुलिस मोबाइल डाटा टर्मिनल से लैस होगी। भूवैज्ञानिकों ने 83 ग्रेनाइट की संभावना। नैनीताल में साल दर साल कम हो रही है बारिश। बंद दरोगा भर्ती घपले में एजेंसी केंद्रों का गठजोड़। विधानसभा की भर्ती जांच में मिल रही हैं गड़बड़ियां। हफ्ते में एक छुट्टी तक के लिए तरस रहे हैं पुलिस के जवान। भू कानून की समिति की सिफारिशें राजी विरोधी कांग्रेस। निवेशकों को नहीं रोकेंगे, जमीनें भी नहीं लूटने देंगे, धामी। बेसहारा बच्चों के लिए हर जिले में खुलेगा हॉस्टल, धन सिंह। भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 28 पदक। राज्य सरकार समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को होने वाली बैठक में फैसले में मोहर लग सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में घपलों के बाद सरकार यह फैसला लेने जा रही है। धामी सरकार निकट भविष्य में यूपीएससी परीक्षाओं के घपले की जांच उच्च स्तर से कराने की भी सिफारिश कर सकती है। ऐसे में आयोग की लंबित भर्तियां प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार लोक सेवा आयोग को समूह ग की भर्तियों के लिए जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। लोक सेवा आयोग अभी तक समूह क और ख के पदों पर ही भर्ती कर रहा है। कार्मिक को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक विभाग से यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने विधिक राय देने के बाद संबंधित प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9 सितंबर को अपराह्न मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना तय है। सरकार 8 से 10 हजार रिक्त पदों पर इस आयोग से भर्ती करा सकती है। बेरोजगारों के सामने फिलहाल रोजगार का संकट ना खड़ा हो, इसके लिए मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है। कॉर्बेट पार्क के पाखरो टाइगर सफारी मामले में केंद्र केस दर्ज करने के बाद विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को पीसीसीएफ राजीव भरतरी और कॉर्बेट में डिप्टी डायरेक्टर रही एक अफसर समेत कुछ आईएफएफ से विजिलेंस मुख्यालय में घंटों पूछताछ की। इस मामले में जब डिप्टी डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि एक वर्तमान और एक रिटायर आईएफएस से बुधवार को पूछताछ होगी। हालांकि विजिलेंस ने पूछताछ का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। विजिलेंस के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को करीब 4 घंटे तक पाखरो टाइगर सफारी में हुए काम, उनके लिए ली गई अनुमति से जुड़े सवाल पूछे। अफसरों से यह पूछा गया कि काफ़ी लंबे समय तक ये काम होते रहे, उन्हें इसकी जानकारी कब मिली और उन्होंने इसके बाद क्या किया। अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेज बनाकर शामिल होने की फिराक में आए युवक को शारीरिक परीक्षा से 2 दिन पहले सेना के जवानों ने संदेह के आधार पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सेना की भर्ती होने के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी होने पर आरोपी युवक ने जाली दस्तावेज बनाकर अपनी उम्र कम दर्शाने की कोशिश की। मुंशियारी के ग्राम नामिक निवासी दीपक सिंह जेमवाल को सेना के जवानों ने संदेह के आधार पर पकड़ा। पुलिस को जांच में आरोपी के पास से हाईस्कूल की 2 अंक तालिका मिली। इसके अलावा आरोपी के पास 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए। एक में जन्म तिथि 1 मार्च 1999, दूसरे में 1 अगस्त 2003 दर्ज थी। उन्होंने आरोपी ने बताया कि भर्ती की उम्र निकलने के कारण फर्जी दस्तावेज बनवाए। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 और 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर ठगी आम इंसान से लेकर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी ही नहीं, छोटी छोटी योजनाओं के लाभार्थियों को झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन लाभार्थियों से विभागीय जानकारी के नाम पर उनके खातों की डिटेल जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लाभार्थियों ने इस संबंध में
अधिकारियों से शिकायत की। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार दिया जाता है। साइबर ठग योजना के तहत धनराशि देने के लिए कॉल कर उनके बैंक खाते और पैन कार्ड का ब्यौरा मांग रहे हैं लाभार्थियों के पास। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार की कॉल आ रही है। इससे उनके साथ ठगी की आशंका बनी हुई है। मामला संज्ञान में आने पर अधिकारियों ने सभी क्षेत्रों की कॉल आने पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। भर्ती घोटाले से आक्रोशित बेरोजगार ने पूर्व कांग्रेस और वर्तमान उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। सरकारों पर युवाओं के हक मारने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नर्सिंग ऑफिसर के 2621 पदों पर वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने मंगलवार को बुध पार्क में पूर्व व कांग्रेस व वर्तमान की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान नर्सेज फेडरेशन के अध्यक्ष बबलू ने कहा कि राज्य के युवा दिन रात नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और राज्य सरकार मिलीभगत कर उनके हकों को छीन रही है। कहा कि 1 माह से ज़्यादा समय वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को राजी नहीं है। ग्राम सभा रामपुर गांव सूरपुर चकलुआ में बनने वाले एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तबाही फैलाने वाले एथेनॉल प्लांट को किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर एसडीएम रेखा कोहली के सामने विरोध दर्ज किया। कहा कि एथेनॉल प्लांट लगाने की कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, उद्यान विभाग समेत कई विभागों ने अनापत्ति देकर झूठ बोला है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर स्थलीय जांच की मांग की है। 120वें मां नंदा सुनंदा महोत्सव में मंगलवार को सांस्कृतिक दलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। नैना देवी मंदिर के सामने नैनी झील में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर प्रार्थना की। मंगलवार को रात देवी पूजन किया गया। इसके बाद मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ नंदा चालीसा हुई, जिसमें पंडित भगवती प्रसाद जोशी, कैलाश जोशी, अनिल बेनवाल, भीम सिंह कारी आदि लोग शामिल हुए। उत्तराखंड क्षेत्र में हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं होकर गुजरती हैं, जिसे हम महा हिमालय, उस पार का हिमालय, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय की अंतिम पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड में हिमालय के उत्तर की ओर बर्फीला क्षेत्र है, फिर घने जंगल और दक्षिण में उत्तराखंड की अधिकांश जनता निवास करती है। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी। नंदा देवी भारत की दूसरी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व भर में नंदा देवी को 23वीं सर्वोच्च चोटी का खिताब हासिल है। नंदा देवी पर्वत पूर्व में गौरीगंगा और पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी के मध्य स्थित है। यह 2 हिस्सों में बटी है, नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी। 1936 में पहली बार ब्रिटिश अमेरिकी अभियान में नोयल ओडेल व बिल तिलमैन ने नंदा देवी के पश्चिमी शिखर पर चढ़ाई की थी। नंदा देवी पूर्वी पर सबसे पहले 1939 में पोलैंड की टीम ने आरोहण किया। 1981 में 3 महिलाएं रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट व चंद्रप्रभा एतवाल ने भी आरोहण किया। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज, संस्थानों और परिसरों को पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण की रक्षा, हिमालय के गौरवशाली इतिहास की सुरक्षा में अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा। कुल सचिव डॉक्टर खंडूड़ी ने विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों, संस्थानों के प्राचार्यों, परिसर निवेशकों को 9 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत छात्र छात्राओं को हिमालय प्रतिज्ञा दिलवाने का अनुरोध किया। हिमालय के सैकड़ों प्राकृतिक स्रोत, झरना, झीलों को हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रही परियोजना निर्माण कार्यों से बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इन निर्माण कार्यों से प्राकृतिक स्रोतों ने अपनी जगह बदलती है, तो कई जगह प्राकृतिक स्रोत गायब हो गए हैं। प्राकृतिक स्रोतों को पहुंच रहे इस नुकसान से हिमालयी समुदाय पानी के संकट से जूझ रहा है। पहाड़ों में नौले, धारे हिमालयी क्षेत्र की आबादी को मीठा पानी भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से दशकों लगातार हो रहे बड़े निर्माण कार्यों ने परंपरागत प्राकृतिक स्रोतों में असर डाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में करीब 1.5 लाख से अधिक प्राकृतिक स्रोत, झरने, झील आदि सूख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हिमालयी क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक प्राकृतिक स्रोत, झरने व झीलें हैं, जिन पर पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के 20 करोड़ से अधिक लोग और 64% खेती निर्भर है। बाडिया हिमालय भू संस्थान के हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष राय व डॉक्टर राब अहमद शाह के मुताबिक हिमालय में बहुत स्रोत सूखे हैं, तो कईयों ने जगह भी बदली है। इसकी वजह बड़े निर्माण कार्य हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद हल्द्वानी ने ट्रैफिक शाखा का चुनाव प्रचार मंगलवार को संगठन कार्यालय में हुआ। मनोहर सिंह, लाल सिंह फर्त्याल, हीरा सिंह देव की देखरेख में चुनाव में 11 पदों में पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। अमित कुमार अध्यक्ष और राजेंद्र सिंह नेगी को शाखा मंत्री बनाया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज से नॉन क्लिनिकल में पीजी की पढ़ाई पूरी करने वालों को मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट, एसआरए एवं एसोसिएट प्रोफेसर एपी के पद पर तैनाती मिलेगी। इससे यहां यूजी
पीजी छात्रों की पढ़ाई बेहतर से हो सकेगी। वहीं विभागों में पीजी की सीटें अभी भी बढ़ेंगी। अभी तक मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी विभाग से पीजी करने वाले छात्रों को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर पद पर तैनाती दी जाती थी। बेहतर भविष्य नहीं देखते हुए मेडिकल के छात्र इन विभागों में पीजी करने से बचने लगे थे। हालत यह होगी कि इन विभागों में पीजी के छात्र नहीं मिलने और फैकल्टी की कमी विभाग पहले से झेल रहा है। ग्रेनाइट तथा संबंधित रॉक पर डीएसटी के सहयोग से कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन वैज्ञानिकों ने ग्रेनाइट के संभावना तलाशी। विदेशी वैज्ञानिकों के जाल अमृतपुर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए पहुंचा, जहां यह उपस्थित ग्रेनाइट के संबंध में जानकारी हासिल की, जिनकी आय करीब 1.8 बिलियन है। वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया। डीएसपी परिषद के भूविज्ञानिक विभागाध्यक्ष प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। देश की 20वीं युवा महिला वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, जिन्हें 10 विदेशी वैज्ञानिक युवा वैज्ञानिक प्रायोगिक व्याख्यान के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे। बताया गया कि मंगलवार को युवा वैज्ञानिकों को उन क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया जहां ग्रेनाइट मौजूद है। ग्रेनाइट दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है, जो हीरो के बाद दूसरे स्थान पर। नैनीताल में मानसून की बारिश साल दर साल कम हो रही है। 4 साल में नैनीताल मानसून में सामान्य बारिश का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। साल 2018 के बाद से यह कमी आई है। इस साल के मानसून अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है, पर नैनीताल जिले में सामान्य से 44% कम बारिश दर्ज की गई। ऐसा हो ही रहा तो आने वाले दिनों में जिले में पेयजल संकट के साथ झीलों का जलस्तर भी तेजी से गिरने लगेगा। बेवक्त बारिश के लिए पहचान रखने वाला नैनीताल भी मानसून से भरपूर बारिश के लिए तरस रहा है। मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन नैनीताल में अब तक केवल 720 mm बारिश हो पाई है, जबकि नैनीताल जिले में औसतन वार्षिक वर्षा 1400 mm तक है। ऐसे में जिले में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। इनको नैनीताल की ओर और आसपास की झीलों पर भी सूखे का संकट बढ़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र बेतालघाट, रामगढ़, धारी, ओखालकांडा इलाके में बारिश की कमी से जल संकट भी खड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेशकों को हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। निवेशकों ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का नया आयाम दिया है। प्रदेश के आर्थिक और राजस्व को बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने को सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर फोकस कर रही है। GMVN और KMVN एकीकरण को कमेटियां। गढ़वाल विकास मंडल व कुमाऊं विकास मंडल के एकीकरण के सरकार ने पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में 2 कमेटियां बनाई हैं। पहली कमेटी दोनों निगमों के एकीकरण का खाका बनाएगी, जबकि दूसरी कर्मचारी की सेवा शर्तों का स्वरूप तय करेगी। इस संबंध में पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।